और अब हमारी खास पेशकश की बात करते हैं। ऑपरेशन बहावलपुर। जी हां, अजहर मसूद इंसानियत का वो कसाई जिसका हिसाब चुकता करना अब जरूरी हो गया है। कांधार प्लेन किडनैपिंग की आड़ में छूटे आतंक के इस अजगर ने अब फन इतने फैला लिए हैं कि तुरंत इसके फन को कुचलना जरूरी है। जैसे अमेरिका ने लावेन को मारा, वैसे पाकिस्तान में पनाह ले रहे इस राक्षस को मारना जरूरी हो गया है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अब अजहर का फाइनल फैसला करना ही होगा। जैसे अमेरिका ने लादेन को मारा, वैसे पाकिस्तान के पालतू मसूद अजगर को मारो। आतंक के अजगर को पकड़ने का प्लान ऑपरेशन बहावलपुर। बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। जब 2500 जवानों पर हमला हो तो उसे हमला नहीं, युद्ध कहते हैं। जब एक साथ 40 जवानों की शहादत के लिए वीर धुन बजती है तो 120 करोड़ इंसानों का क्रोध सिर्फ एक सवाल करता है, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पाकिस्तान आंख खोल कर ये सुन ले, कश्मीर तो होगा पर पाकिस्तान नहीं होगा। भारत सरकार से ये अपील है कि एक बड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से, दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। हुक्म कीजिए, हम लोग भी सीमा में जाकर लड़ने को तैयार हैं। इन शहीदों का बदला कब लिया जाएगा? इन शहीदों का बदला कैसे लिया जाएगा? अजहर मसूद को मारने के लिए ऑपरेशन बहावलपुर कब चलाया जाएगा? जिस आतंकवादी को भारत ने 20 साल पहले कंधार कांड के बाद छोड़ा था, उसी आतंकवादी ने पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। 24 दिसंबर 1999 शाम के 5:30 बजे इंडियन एयरलाइंस का विमान IC 814 है नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है, लेकिन पाकिस्तान की गोद में पलने वाले आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकियों ने प्लेन हाईजैक कर लिया। इसी हरकत उल मुजाहिदीन का आतंकी था मौलाना मसूद अजहर। 1994 में आतंकी मसूद अजहर गिरफ्तार हुआ। 5 साल तक मसूद हिंदुस्तान की जेलों में कैद रहा। 24 दिसंबर 1999 को कांधार प्लेन हाईजैक के बाद अजहर को 2 और आतंकियों के साथ रिहा करना पड़ा। 31 दिसंबर 1999 को अजहर रिहा हो गया। 31 जनवरी 2000 आतंकी मसूद अजहर ने आतंक की नई फसल लगाई और इस आतंक को नया नाम दिया जैश-ए-मोहम्मद। जब कांधार प्लेन हाईजैक हुआ तब सबको उसमें सवार 176 यात्रियों की जान की फिक्र थी, लेकिन जब जब मसूद अजहर इंसानियत पर कलंक बनकर अपने खूनी मंसूबों को अंजाम देता है, तब तब कांधार प्लेन हाईजैक से निपटने में हुई चूक की बात होती है। कहां हुई चूक? फ्यूल भरवाने के लिए IC 814 को अमृतसर में उतरना पड़ा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी CMG 5 घंटे तक हालात से निपटने के लिए बैठक करता रहा। इसी बीच आतंकियों ने विमान को पहले लाहौर
फिर दुबई और बाद में अफगानिस्तान के कंधार में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। कंधार में आतंकियों ने रुपिन कात्याल नाम के एक यात्री का कत्ल कर दिया। यात्रियों की रिहाई के बदले भारत को 3 आतंकियों मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख, मुस्ताक अहमद जरगर को रिहा करना पड़ा। पाकिस्तान की कोख में पल रहा दहशत का सांप मौलाना मसूद अजहर बार बार हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की साजिश रचता है। उरी के आर्मी कैंप पर फिदाइन हमला इसी सांप ने करवाया। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला इसी सांप ने करवाया। 15 साल पहले हिंदुस्तान की संसद पर सबसे बड़ा हमला इसी सांप ने करवाया। और अब पाकिस्तान में पल रहे इसी सांप ने पूरे हिंदुस्तान के क्रोध को जगा दिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सांप का फन हमेशा के लिए कुचल दिया जाए। पर सवाल है कैसे? पाकिस्तान को समझाकर, आंखें दिखाकर, कूटनीति से, अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाकर, या फिर सीधे फौजी एक्शन से? मसूद अजहर नाम के इस दुर्दांत आतंकवादी ने बार बार पूर्व में भारतीयों का खून बहाया है। बात सिर्फ पुलवामा की नहीं है, इसके पहले उड़ी और पठानकोट और उसके भी पहले संसद पर हमला और जम्मू कश्मीर असेंबली पर हमला। एक नाम जो बार बार सामने आता है वो है मसूद अजहर का। भारत की तमाम कोशिशें मसूद अजहर को न्यूट्रलाइज करने की अभी तक बेकार जाती रही हैं, क्योंकि जब भी हम संयुक्त राष्ट्र में इसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कराने की कोशिशें करते हैं, चीन राह में रोड़े अटकाता है। ऐसे में मसूद अजहर और उसके नेटवर्क को खत्म करने के लिए डायरेक्ट एक्शन के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो कांधार प्लेन हाईजैक से लेकर भारत की संसद पर हमले तक और उरी से लेकर पुलवामा तक के हमले पूरी दुनिया में हर बार मसूद अजहर की शैतानी चालों को दिखाती आई है। यूएन, अमेरिका, ब्रिटेन सभी मसूद अजहर को आतंकी मान चुके हैं, लेकिन चीन अपनी आंखों पर धृत राष्ट्र जैसी पट्टी बांध कर बैठा है। देखिए ऐसे में कैसे खत्म होगा आतंक का ये अजगर। पाकिस्तान में छिपा लादेन तो मारा गया, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अब भी पड़ोसी मुल्क में बैठकर बिरयानी खा रहा है। जैश ए मोहम्मद का हेड ऑफिस पाकिस्तान के बहावलपुर में है। बहावलपुर में ही मसूद अजहर मदरसों के नाम पर आतंक की फैक्ट्री खोलकर बैठा है। मतलब यह है कि अगर अब मसूद अजहर को मारना है तो उसके घर में घुसकर लादेन की तरह मारना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को कूटनीति की भाषा समझ में नहीं आती। वो किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार भी नहीं है कि ये आतंकवादी है। तो हमारे सिर्फ ये कह देने से कि ये जैश ए मोहम्मद का लीडर है और वो उरी, पठानकोट और अब पुलवामा में जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए आप उसे पाकिस्तान से बाहर निकाल के हिंदुस्तान के हवाले करें, तो मुझे लगता है तकरीबन आज की तारीख में एक नामुमकिन कार्य है। अब सवाल यह है कि आतंक के इस अजगर को कैसे पकड़ा जा सकता है, और हिंदुस्तान की सरकार ने इतने जख्म खाने के बाद मसूद अजहर को पकड़ने के लिए अब तक क्या क्या किया है। हमको जब पता है कि हमारे पे हमला आने वाला है पीओके से, तो हमको घुस के वहां करना है, उनको वहीं पे हमला करना चाहिए 2 दिन पहले, जो कि इजराइल ने हमको हमारे प्रधानमंत्री को बताया था। इजराइल चकित है कि आप वो क्यों नहीं करते। खैर हमने वो करने, पता नहीं किस कारणवश
हम अपनी नीति नहीं बदल रहे कि हम तोपखाने का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के पिकेट्स डिस्ट्रॉय करेंगे, कि एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक होगा, हेलीकॉप्टर का हमला हो सकता है, हवाई जहाज से हमला हो सकता है। बहुत चीज़ें हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। अक्टूबर 2001 में जम्मू